देख के शर्माए हो ये मुसलमान है, शक्ल तुम्हारी औरत जैसी तुमने बना ली, सूरत कैसी मोच उड़ाएं, दाढ़ी बनवाएं, औरत जैसी शक्ल बनाएं। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, गैर का खाएं अपना बचाएं, उस पर मौज मनाएं। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। दो पैगाम निकल गए, लेकिन आपका हौसला जवान है, मोहब्बत में आप सुन रहे, अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। तीसरा पैगाम कुरान और हाफिज़ कुरान के हवाले से सुनने के लिए आ रहे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। रोज़ अखबार पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अल्लाह के रसूल पैदल हैं, सहाबी सवार हैं। कहा या रसूल अल्लाह बड़ी बेअदबी हो रही है, गुलाम तो सवार है और आका पैदल, ये बड़ी बेअदबी है। अल्लाह के रसूल ने कहा ये पूछो, मैं नबी होकर के पैदल चल रहा हूं और तुम मेरे गुलाम हो, सहाबी हो, तुम ऊंट पर सवार हो, मैं तुम्हारे एहतराम में पैदल इसलिए चल रहा हूं कि तुम्हारे सीने में कुरान है, तुम हाफिज कुरान। कुसहा का कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, जो मुर्दा जहां जाता है वहीं जगह पकड़ लेता है। इतना बड़ा कब्रिस्तान है कि 4 साल 5 साल के लिए वो ठिका ले लेता है। कोई नया मुर्दा पुरानी कब्र में जाता नहीं है, मरने वाले लोग कम, कब्रिस्तान बड़ा। लेकिन मदीना जाइए, मक्का जाइए, अभी फ़लस्तीन जाइए, कब्रिस्तान छोटा पड़ गया। मरने वाले लोग इतने ज़्यादा हैं कि कब्रिस्तान छोटा पड़ गया। एक ही कब्र में 60-60 लोगों को दफन किया जा रहा। और मदीना में हर 6 महीने में पुरानी कब्र को खोला जाता है, नया मुर्दा दाखिल किया जाता है। 6 महीना में मुर्दा ख़त्म, पुराना मुर्दा 6 महीने में ख़त्म, नया मुर्दा उसमें दाखिल कर दिया जाता है, एक ही कब्र में। लेकिन एक कब्र है मदीना में, हर 6 महीने में उसको खोला जाता है, कफन भी महफूज, लाश भी महफूज। सर पकड़ करके लोग बैठ गए, सरकार परेशान, अरे ये कौन आदमी है। साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, लाश के साथ कफन भी महफूज है। बात कौन है? बुलाया गया बेटे को। ये कौन है? कहा मेरे वालिद हैं, आलिम थे, मेरठ के रहने वाले, हिंदुस्तान के रहने वाले थे, तर्जमान सुन्नत के मुसन्निफ थे, मौलाना बदर आलम मेरठी नाम था। जब बूढ़े हो गए तो पैर में तकलीफ होती थी, पैर फैला करके बैठते थे, तकलीफ की वजह से पैर फैला करके बैठते थे। लेकिन अगर कोई हाफिज कुरान बच्चा सामने बैठ गया तो वो पैर को समेट लेते थे, लाख दर्द हो, पैर को फैलाते नहीं थे हाफिज कुरान के एहतराम में। हाफिज कुरान के एहतराम का सदका है कि साल गुजर गए, दफन हुए, लाश भी महफूज है, कफन भी महफूज है। आपका एक ही बच्चा मास्टर भी बनेगा, हाफिज भी बनेगा। तरीका मैं बताने के लिए जा रहा हूं, सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फिर कहां आपका ख्वाब पूरा होगा? 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए आप, 5 साल। जब स्कूल में 5 साल पढ़ ले, उसको स्कूल से निकालिए, 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए आप। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज बन जाएगा। और जानते हैं उसका दिमाग कितना तेज होगा? जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है, उसी तरह उसका दिमाग तेज हो जाएगा। और जो 3 साल का गैप हुआ है स्कूल का, आप अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाइए, वो सारे बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। रुड़की का हाफिज कुरान पूरे हिंदुस्तान के बच्चे को पीछे छोड़ दिया, सबसे आगे निकल गया। क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। एक आदमी की शादी हो गई, बाल बच्चा नहीं, 1 साल गुजर गया। दूसरे साल में फिर बाल बच्चा नहीं, 2 साल गुजर गए। उससे लोगों ने कहा यार तू कैसा मर्द है, शादी हो गई है, कैलेंडर छप ही नहीं रहा। अब बेचारा मुंह छुपा करके किसको जवाब दे। रात के सन्नाटे में अल्लाह से दुआ करता है, मेरे परवरदिगार बेटा ना दो सही, एक बेटी ही दे दो। वादा करता हूं जब वो बेटी जवान होगी,
शादी का वक्त होगा, रुखसत होगी, उसको दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूँगा। जोश में था, कबूलियत की घड़ी थी, दुआ कबूल हो गई, बेटी मिल गई, जवान हो गई, शादी का वक्त आया, जेब में फूटी कौड़ी नहीं। परेशान हुआ, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, कहा हुजूर गजब हो गया, वादा किया था अल्लाह से, बेटी मिल गई, लेकिन जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, बेटी को शादी पर क्या दूंगा। करे घबराता क्यों है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास अभी भी मौजूद है। कहा हुजूर रुपया पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, ज़मीन मकान नहीं है। कहा दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। बेटी जब शादी से पहले घर में है तो उसको कुरान की तालीम दे दो, जब बेटी की शादी हो जाए कुरान के साथ उसको रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान के मुकाबले में नहीं आ सकती। ये देख रहे हैं लाइट है, जनरेटर कहीं चल रहा होगा, उसमें डीजल डाल दिया, अब डीजल से सप्लाई यहाँ तक आई है, रोशनी आपको मिल रही है। ये पंखा भी चल रहा है जनरेटर की सप्लाई की वजह से, लेकिन जनरेटर का तेल जैसे ख़त्म होगा, पावर हाउस से लाइट जैसे जाएगी, ये पंखा बंद हो जाएगा, ये लाइट ख़त्म हो जाएगी। ठीक मदरसे में पढ़ाई हो रही है, बच्चे मगरिब के बाद पढ़ने के लिए बैठे, झूम झूम करके कुरान पढ़ रहे थे, पंखा चल रहा था, अचानक में लाइट चली गई। उस्ताद हाथ का पंखा, ताड़ का पंखा लेकर के बच्चों को झेल रहा है, बच्चे झूम झूम करके कुरान पढ़ रहे हैं, बच्चे को कुरान पढ़ने में मजा आ रहा, उस्ताद को पंखा झेलने में मजा आ रहा। अब ये हैरत देख करके एक नवाब साहब को बड़ी हैरत हुई, उसने 10,000 सोने के सिक्के उस्ताद को इनाम में दे दिया। मुबारक हो, कुरान से ताल्लुक हो तो ऐसा ताल्लुक हो, लाइट चली जाए बच्चे झूम झूम करके पढ़ें, लाइट चली जाए उस्ताद हाथ का पंखा झेले मजा लेकर के, वाह रे उस्ताद, वाह रे शागिर्द, कुरान से ताल्लुक। 10,000 सिक्के जब मिल गए उस्ताद को तो उस्ताद एक नंबर का दुनियादार था। बोला हुजूर कौन सा कारनामा किया था कि 10,000 रुपया इतना बड़ा इनाम दे दिया, क्या ज़रूरत थी इतना पैसा देने की। तो नवाब साहब ने कहा कि उस्ताद साहब मेरे मदरसे से बाहर निकल जाओ, कल से मदरसे में नज़र मत आना, तुम कुरान मत पढ़ाना, तुम तो एक नंबर के दुनियादार हो। 10,000 सिक्के को तुम कुरान के मुकाबले में बहुत बड़ी दौलत समझते हो। अरे पूरी दुनिया की दौलत मिल जाए कुरान के मुकाबले में कुछ नहीं है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इसमें भी देखिए हाथ उठा रहे हैं, बिल्कुल बाईपास जा रहे हैं।